सो हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने 1 डिग्री अमाइन देखा था और उसको होमवर्क में मैंने दिया था, तो उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से सॉल्व किया होगा। और जिन भी बच्चों ने मुझे भेजा है उन्होंने बहुत ही ना के बराबर मिस्टेक की है, तो मुझे लगता है ये बातें सबको क्लियर रहेगी। ठीक है, अब आज पढ़ेंगे हम लोग आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर किसका, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस। ठीक है, तो पहले मैं आपसे 2 डिग्री अमाइंस की बात करता हूँ। देखिए 2 डिग्री अमाइंस का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है कि कार्बन चेन होगा, NH दिखाई देगा और फिर से एक कार्बन चेन होगा। ठीक है, अब इसका आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर देखने के लिए हमको क्या करना होता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, करेक्ट, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अटैच्ड टू नाइट्रोजन एटम। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन एटम से 2 कार्बन चेन लगी हुई होगी, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो उसमें से आपको वो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है जो सबसे बड़ी है या फिर जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम्स है। ठीक है, दूसरी बात में हमको क्या करना है, राइट रूट वर्ड एंड सफिक्स। ठीक है, कंसीडर अदर चेन, consider other chain as prefix attached on n, prefix attached on n। n यानी लोकेशन हो जाएगा यहाँ पर। देखिए हम कैसे लिखते हैं, 2 पर मिथाइल, 3 पर मिथाइल, 4 पर मिथाइल, इस तरह से अब मैं कहूंगा n पर जो भी ग्रुप होगा। ठीक है, तो n भी एक टाइप का लोकेशन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि देखिए किसी वजह से हमारे पास में ये कंपाउंड है CH3 NH CH2 CH3, ऑलराइट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि कार्बन चेन है, फिर NH है, फिर कार्बन चेन है, तो ये 2 डिग्री अमाइन कंसेप्ट है। ठीक है, और 2 डिग्री अमाइन के अंदर रूल्स क्या कहता है कि वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करिए जो नाइट्रोजन से कनेक्टेड है। देखिए नाइट्रोजन से कनेक्टेड 2 चेन है, एक ये वाली और एक ये वाली। इसमें से लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, देखिए इसमें 2 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है, तो इसमें से लॉन्गेस्ट चेन यानी ये वाली चेन आपने सिलेक्ट करनी चाहिए। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये वाला जो हो गया इसे हम कहेंगे सब्स्टिट्यूएंट या फिर ब्रांच, ऐसा कह देंगे। ठीक है, इसको देखते हुए देखिए सेकंड पॉइंट में रूट और सफिक्स लिखिए। इसमें 2 कार्बन एटम है तो रूट क्या हो जाएगा, ईथ। ठीक है, सिंगल बॉन्डेड है तो क्या हो जाएगा, एन। ठीक है, और ये अमाइन का फंक्शनल ग्रुप है, तो हमेशा हम लोग अल्कोहल, अमाइन ये सब फंक्शनल ग्रुप में क्या करते हैं, ई को रिमूव करते हैं और फिर अमाइन लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं ई को रिमूव करने वाला हूं और फिर मैं लिखने वाला हूं अमाइन। क्लियर बात है। तो देखिए ये वाला जो फंडा हो गया ईथेन अमाइन। अब मुझे क्या लिखना है, इस ग्रुप के बारे में लिखना है, ये मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप कहां पर है, नाइट्रोजन पर है, तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए कैपिटल एन का मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर मिथाइल। ये मेरा क्या बनेगा, यहाँ पर ये ई छोटा हो जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, देखिए इस तरह से ये मेरा प्रीफिक्स बन रहा है। प्रीफिक्स मतलब जो हम रूट के आगे लिखते हैं, एन मिथाइल ईथेन अमाइन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट जो है आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। देखिए 2 डिग्री अमाइंस में ऐसा लिखा जाता है, इनफैक्ट 3 डिग्री अमाइंस के लिए भी यही रूल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं 3 डिग्री अमाइन लेके बताता हूँ कि उसको कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए अगर किसी वजह से हमारे पास में ऐसा कुछ चेन है तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि 3 डिग्री अमाइन जो है वो कैसा दिखाई देगा। मैं 3 डिग्री अमाइन का फंक्शन लिखता हूँ, R N R और उसके ऊपर एक और R होगा। तो देखिए इस नाइट्रोजन के पास 3 कार्बन चेन है, एक इस तरफ एक इस तरफ एक ऊपर की तरफ, तो ये 3 डिग्री अमाइन हो गया। अब इसके अंदर देखिए फर्स्ट रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन अटैच्ड टू नाइट्रोजन एटम। इस तरफ मिथाइल ग्रुप है, इस तरफ मिथाइल ग्रुप है, इस तरफ मिथाइल ग्रुप है, तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई जो हमने सिलेक्ट करी नाइट्रोजन के ऊपर। ठीक है, अभी हम लोग नाम लिखेंगे, 2 कार्बन है तो ईथ, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। अमाइन का फंक्शन रूप है इसलिए ये हटा के मैंने क्या कर दिया, अमाइन। सही है। अब देखिए बाकी के जो 2 ग्रुप्स हैं उनको हम लोग ब्रांच की तरह कंसीडर करेंगे, यानी प्रीफिक्स में उनका नाम लिखेंगे। ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, दोनों का ही लोकेशन क्या है, एन। 2 ब्रांचेस है तो 2 लोकेशन आएंगे, है कि नहीं। तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए n, जैसे हम कैसे लिखते हैं 2, 2, 3, 3 ऐसा लिखते हैं कि नहीं। यहाँ पर नाइट्रोजन लोकेशन है तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइमिथाइल इथेन अमाइन। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि किस तरह से लिखा गया है। ठीक है, बाकी ये तो है बहुत ही इजी।
चलिए अब क्या करते हैं, बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि ये जो पॉइंट है आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। मीनवाइल बाकी सारे रूल्स सेम रहेंगे कि ब्रांचेस जो होते हैं उसको कम नंबर मिलना चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारे रूल्स सेम ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चे से सब कुछ अब तक रिवाइज किया होगा और जिस वजह से हम आगे बढ़ेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चलिए ये मैं वाइप कर देता हूँ। अब मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दूंगा, ठीक है, उसको हम सॉल्व करेंगे साथ में। देखिए एग्जाम्पल 1 में देखिए आप देख सकते हैं कि आपको N यानी नाइट्रोजन ग्रुप दिखाई दे रहा है। इस तरफ और इस तरफ देखिए 2 ही चेन लगी हुई है, तो ये वाली चेन बड़ी चेन है तो उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे। ठीक है, अब देखो इस चेन के अंदर है ना नाइट्रोजन बीच वाले कार्बन से भी कनेक्टेड हो सकता था। जैसे आप सेकंड एग्जांपल में देखिए, इस तरफ बड़ी चेन है 3 कार्बन की, इस तरफ 1 कार्बन की चेन है, तो इसमें जो 3 कार्बन की चेन है वो कुछ इस तरह से है नाइट्रोजन से कनेक्टेड। अब ये 3 कार्बन की चेन में सेकंड डिग्री कार्बन नाइट्रोजन से अटैच्ड है और यहाँ पे 3 कार्बन की चेन में 1 डिग्री कार्बन नाइट्रोजन से अटैच्ड है। इसका मतलब देखिए लॉन्ग चेन जो होती है उसमें कौन सी भी पोजीशन पर नाइट्रोजन ग्रुप अटैच हो सकता है, तो वो पोजीशन भी मुझे मेंशन करनी होगी। खैर अभी हम रूल्स के हिसाब से जाते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन से कनेक्टेड लॉन्गेस्ट चेन को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब उस लॉन्गेस्ट चेन का हम क्या करने वाले हैं, रूट वर्ड और सफिक्स लिखने वाले हैं। तो इसमें देखिए 3 कार्बन है इसलिए रूट वर्ड हो जाएगा प्रो। ठीक है, तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए मैं हो जाएगा एन। अब ये हटा के नाइट्रोजन है तो मुझे अमाइन लिखना चाहिए, बट यहाँ पर देखिए अमाइन जो है इस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर कौन सी पोजीशन पर है, तो देखिए इस लॉन्गेस्ट चेन को मुझे नंबरिंग करनी होगी और ऐसे नंबरिंग करनी होगी कि नाइट्रोजन को सबसे कम नंबर मिले। तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूंगा तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, तो नाइट्रोजन को क्या नंबर आएगा 3। पर मैंने क्या कहा, नंबरिंग सबसे कम आनी चाहिए। सपोज अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता तो ये होता 1, ये होता 2, ये होता 3, तो लोवेस्ट लोकेशन कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। तो देखिए चेन का कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ प्रोपेन के अंदर 1 पर लगा हुआ है अमाइन। ठीक है, अब हम इसका नाम लिखते हैं, ये ब्रांच की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो ये मिथाइल ग्रुप है और वो नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, इसलिए मैं क्या कहूंगा कैपिटल एन यानी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप। तो ये जो कंपाउंड इसका नाम हो जाएगा एन मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। सही है, सेम इधर देखो, इधर लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लिया। अब देखो मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ 1, 2, 3 तो नाइट्रोजन को 2 आ रहा है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ 1, 2, 3 तो भी नाइट्रोजन को क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है। दैट मीन्स कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। सपोज ये वाली नंबरिंग करता हूँ मैं 1, 2 और 3 इस तरह से कार्बन को, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा नाम, 3 कार्बन का चेन है इसलिए हो जाएगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड है इसलिए हो जाएगा एन, और इस प्रोप एन के सेकेंड वाली पोजीशन पर अमाइन ग्रुप लगा हुआ है इसलिए प्रोपेन 2 अमाइन मुझे ऐसा लिखना चाहिए। अब ये वाला ग्रुप जो इसको ब्रांच की तरह ट्रीट करता है तो ये मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन पर लगा हुआ है इसलिए मुझे ऐसा लिखना होगा कि एन के ऊपर लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी थर्ड वाला देखते हैं। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि नाइट्रोजन ग्रुप है और यहाँ पर 2 कार्बन का चेन है और यहाँ 4 कार्बन का चेन है, तो ऑब्वियसली मुझे यही चेन सिलेक्ट करनी चाहिए। और अगर मैं इसकी नंबरिंग करूँ तो यहीं से स्टार्ट होगी 1, 2, 3, 4 सो दैट नाइट्रोजन को कम नंबर मिले। अब रूट वर्ड क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 पर है अमाइन तो ये हो गया ब्यूटेन 1 अमाइन। और यहाँ नाइट्रोजन पर जो ग्रुप है उसको हम ब्रांच की तरह ट्रीट करेंगे तो ये इथाइल ग्रुप है तो मुझे लिखता हूँ एन इथाइल ब्यूटेन 1 अमाइन। उम्मीद करता हूँ ये बात आपसे क्लियर हो रही है। एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिए, ठीक है, नाइट्रोजन इस तरफ लॉन्गेस्ट चेन देखिए 4 कार्बन का है पर इस पर वो चेन जो है वो ब्रांच्ड है इसलिए मैं नंबरिंग करूंगा तो देखिए यहाँ से करूंगा 1, 2, 3 पर आ रहा है नाइट्रोजन, और अगर मैं यहाँ से शुरू करता तो 1, 2 पर आ रहा है, तो कहाँ से शुरू करना चाहिए, जहां से नाइट्रोजन को कम नंबर मिले, दैट इज दिस कार्बन इज 1, दिस कार्बन इज 2, ये 3 और ये 4। चलिए इसका नाम लिखेंगे। अगर 4 कार्बन है तो ये हो जाएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा एन, और यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 पर क्या है अमाइन, ब्यूटेन 2 अमाइन, और साथ ही नाइट्रोजन पर लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप तो मुझे लिखना चाहिए एन मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा एन मिथाइल ब्यूटेन 2 अमाइन। उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 5 पे। तो CH3 CH CH3 CH2 NH CH3, तो नाइट्रोजन को मैंने देख लिया, उसे होल्ड कर लिया, और ये देखिए लॉन्गेस्ट चेन मैंने देखी इस तरह से। सही बात है। अब क्या होगा, अब बड़ा आसान है। यहाँ पर देखिए यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1, ये 2, ये 3। अब 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा प्रोप, करेक्ट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा एम, और 1 पर नाइट्रोजन लगा हुआ है इसलिए 1 पर अमाइन। ठीक है, अब देखिए ये वाली भी ब्रांच है और ये वाली भी ब्रांच है। ठीक है, तो पहले आपने नाइट्रोजन वाली ब्रांच मेंशन करनी चाहिए। पहले कौन सी ब्रांच मेंशन करनी चाहिए, नाइट्रोजन वाली ब्रांच। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एन पर लगा हुआ है मिथाइल। ठीक है, फिर इसके अंदर आ जाइए, इसमें सेकंड वाले पे देखिए, तो इस पर लगा है 2 पर मिथाइल, तो देखिए इसका नाम हो जाएगा एन मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन।
क्या नाम हो जाएगा इसका, एन मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। ठीक है, आप ऐसा नहीं लिखेंगे N,2 डाइमिथाइल, ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां पर एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें देखिए नाइट्रोजन को अगर मैं सर्कल करता हूं तो मेरे पास ये लॉन्गेस्ट चेन बच रही है इस तरह से, 3 कार्बन की चेन है। तो यहाँ पर भी नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। तो 3 कार्बन की चेन है तो मुझे क्या लिखना चाहिए, प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और इस वक्त 2 पर लगा हुआ है अमाइन, तो प्रोपेन 2 अमाइन हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके 2 पर मिथाइल है और एन के ऊपर इथाइल है, तो आपने क्या लिखना चाहिए, कैपिटल एन पहले लिखना चाहिए, एन इथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए CH3 3 बार N, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं तो ऐसा दिखाई देगा, CH3N, CH3 और CH3। तो आप देख सकते हैं ये एक 3 डिग्री अमाइन है और यहाँ पर तीनों जो ग्रुप है वो सेम है, तो किसी एक ग्रुप को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने देखिए एक ग्रुप को सिलेक्ट कर लिया, तो एक ही कार्बन एटम है इसलिए मुझे लिखना चाहिए मीथ, सिंगल बॉन्डेड है इसलिए एन, और ये हटा के मुझे लिखना चाहिए अमाइन, तो ये हो जाएगा मीथेन अमाइन। और नाइट्रोजन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं इसलिए मैं लिखूंगा N,N डाई मिथाइल मीथेन अमाइन, इसका पूरा नाम हो जाएगा। क्लियर है। एग्जांपल नंबर 7 की तरफ देखें तो ये भी एक 3 डिग्री नाइट्रोजन है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, यहाँ इथाइल ग्रुप है, यहाँ इथाइल ग्रुप है। अब इसके अंदर 2 चेन बड़ी है ना, तो 2 में से कोई भी एक चेन को सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए ये चेन को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो इसका रूट वर्ड क्या बन जाएगा, 2 कार्बन है तो ईथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और यहाँ पर 1 2 नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, वो 1 पे ही होगा, इट इज अंडरस्टूड। तो इथेन का ये हटा के मैंने लिख दिया अमाइन, तो इसका नाम बन गया इथेन अमाइन। क्लियर है। अब जैसे ही इथेन अमाइन लिखा तो नाइट्रोजन के पास अब एक इथाइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप है, तो आपका अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। एन पे इथाइल लिखना चाहिए क्योंकि ई पहले आता है, और फिर लिखना चाहिए एन पर मिथाइल। ठीक है, तो देखिए इस तरह से इसका नाम हो जाएगा एन इथाइल, एन मिथाइल, इथेन अमाइन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस का नाम कैसे लिखा जाता है बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। अब इसके ऊपर बेस में आपको थोड़े से होमवर्क के क्वेश्चंस दे देता हूं ताकि आप घर पर प्रैक्टिस करें। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा। देखिए ये 6 एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने बोर्ड पर, करेक्ट। अब ये 6 एग्जांपल्स को अच्छी तरह से नोटबुक में कॉपी कर लीजिए और फिर इसका आईयूपीएससी में लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और फिर मुझे भेजिए, मैं देखता हूँ सही है कि नहीं। ठीक है, चलिए पॉज कर लीजिए वीडियो और लिख लीजिए पहले इनको, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मैं इसको वाइप आउट करता हूँ। अब हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम भी इसी की तरह देना है, मेथड सेम रहेगी। ठीक है, बहुत आसान फंक्शनल ग्रुप है। देखिए नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप अपना क्या होने वाला है, दैट इज ईथर्स। ठीक है, सही पहचाना। इसका भी फंक्शनल ग्रुप कुछ ऐसा ही होता है। देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है इसका, R बॉन्डेड टू O बॉन्डेड टू R, मतलब यहाँ पर भी जो फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों तरफ कार्बन की चेन होगी, तो यहाँ पर भी सेम फंडा चलेगा। सबसे फर्स्ट फंडा क्या आएगा बताओ, कि सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कनेक्टेड टू ऑक्सीजन। ठीक है, थोड़ा सेकंड रूल का अलग है, ध्यान से सुनिएगा कैसे लिखना है। रूट एंड सफिक्स इस पेरेंट। इस पेरेंट मतलब क्या, अगर अल्केन कंपाउंड होगा तो अल्केन लिखना होगा पीछे, मीथेन, प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन, ऐसा। क्योंकि ईथर फंक्शनल ग्रुप जो है ना, इनका कोई स्पेशल सफिक्स नहीं होता है। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा, अगर आपको अभी कंफ्यूजन हो रहा है तो अभी क्लियर हो जाएगा, रुकिए जरा। ठीक है, नंबर 3 OR। ठीक है, अगर आप इसमें से सपोज ये वाली चेन सिलेक्ट कर लेते हैं तो इसका आप रूट वर्ड और सफिक्स लिख लेंगे, तो ये वाला जो ग्रुप बाकी है ना, इसे कहते हैं OR ग्रुप। क्या कहते हैं, OR ग्रुप। ठीक है, इज ट्रीटेड एज प्रीफिक्स, इसको प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करते हैं, यानी ये जो OR है इसको आगे लिखते हैं। ठीक है, नेम्ड एज अल्क ऑक्सी, नेम्ड एज अल्क ऑक्सी। ठीक है, तो ये अल्क ऑक्सी कैसे दिखता है वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए अगर ये ऐसा हुआ OCH3, तो ये क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे मिथॉक्सी। एक कार्बन है तो मीथेन आता है ना, इसलिए अल्क ऑक्सी, तो ये हो गया मिथ ऑक्सी। ठीक है, सपोज किसी वजह से ये ऐसा है, तो आप देख सकते हैं ये इथाइल ग्रुप है और ऑक्सीजन से कनेक्टेड है ना, तो इसे क्या कहेंगे, इथॉक्सी,
है ना, इस तरह से प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, ऐसे बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। पर मेजरली हमको यही 2 ग्रुप आने वाले हैं, इसलिए यही 2 बोल रहा हूँ, समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी वजह से आपके पास कंपाउंड ऐसा है CH3O CH2CH3, तो इसका यूपीएससी नेम कैसे लिखा जाए? पहले ऑक्सीजन को होल्ड कीजिए, ये रहा, ऑक्सीजन से कनेक्टेड लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करिए। तो ये साइड 2 कार्बन की चेन है, ये साइड 1 कार्बन की चेन है, तो लॉन्गेस्ट चेन को मैंने कर लिया सिलेक्ट, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट रूल कंप्लीट हो गया। सेकंड, रूट एंड सफिक्स लिखिए इसका पेरेंट में। 2 कार्बन है तो ईथ, सिंगल बॉन्ड है तो ए, ये उसका रूट और सफिक्स कंप्लीट हो गया। इसके ई हटा के आपको कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि ये पेरेंट है। पेरेंट मतलब यहाँ पर ई हटा के कुछ भी नहीं लिखना है, जो कंपाउंड होगा उसके बारे में लिखा, ठीक है। ऑलराइट, थर्ड रूल, OR इज ट्रीटेड एज प्रीफिक्स। OR कौन? देखिए O और ये वाला R, इसकी बात कर रहा हूँ। OR इज ट्रीटेड एज प्रीफिक्स, तो क्या कहना चाहिए? अल्कोक्सी। यहाँ देखो 1 कार्बन है और ऑक्सी, तो क्या आएगा? मिथऑक्सी, मिथऑक्सी। तो ये प्रीफिक्स में लिखा जाएगा मिथऑक्सी, ठीक है। तो ये कंपाउंड का नाम क्या हो गया? मिथॉक्सी इथेन। क्या नाम हो गया इसका? मिथॉक्सी इथेन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ईथर का नाम कैसे लिखा जाता है वो समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इस पर हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे, तो आपको फंडा क्लियर हो जाएगा कि ईथर का नाम कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल इसके बेसिस पे। देखिए अब एग्जाम्पल नंबर 1 में आप देख सकते हैं दोनों ही ग्रुप सेम लगे हुए हैं, तो मैं किसी एक ग्रुप को सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से, इसका नाम लिख देता हूँ कि 1 कार्बन वाला ग्रुप है तो क्या होना चाहिए? मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो क्या होना चाहिए? एन। OR ग्रुप को साथ में लिखूंगा तो मिथ ऑक्सी बन जाएगा, इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रीफिक्स में मिथ ऑक्सी। तो ये कंपाउंड का नाम क्या आएगा बेटा? मिथॉक्सी मीथेन, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 की तरफ देखते हैं। ये वाला बड़ा है तो इसको सर्कल कर लिया, आई मीन बॉक्स कर लिया, और इसका नाम लिख लिया कि हो जाएगा 2 कार्बन है तो ईथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और इसके ऊपर क्या है? OR ग्रुप मिथॉक्सी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? मिथॉक्सी इथेन, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं दोनों ग्रुप सेम लगे हुए, तो किसी एक ग्रुप को सिलेक्ट कर लिया, सपोज इस वाले ग्रुप को सिलेक्ट कर लिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ईथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, रूट वर्ड और सफिक्स में, और ये O से कनेक्टेड जो ग्रुप है इसका नाम हो जाएगा ईथ, क्योंकि 2 कार्बन है, और ऑक्सीजन तो इथॉक्सी, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? इथॉक्सी इथेन, ठीक है। अब यहाँ देखिए लॉन्गेस्ट चेन अगर मैं सिलेक्ट करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो आप देख सकते हैं 3 कार्बन का चेन है, तो मुझे ये भी मेंशन करना होगा ना कि ऑक्सीजन वाला ग्रुप कौन से कार्बन पे, इसलिए ये बड़ी चेन को मैं नंबरिंग करने लग गया 1, 2 और 3। तो 3 कार्बन है तो मुझे कहना चाहिए प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो मुझे कहना चाहिए एन, ठीक है। इस प्रोपेन में फर्स्ट कार्बन पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? मिथ ऑक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो मुझे लिखना चाहिए फर्स्ट कार्बन पर मिथॉक्सी ग्रुप लिखा गया है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। सिमिलरली यहाँ देखिए इधर 2 कार्बन का ग्रुप है, इधर 3 कार्बन का ग्रुप है, तो बड़ा ग्रुप जो है उसको सिलेक्ट कर लीजिए इस तरह से, इसका नाम लिख लीजिए। तो 3 कार्बन है तो प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। अब ये वाले ग्रुप को क्या कहेंगे? ईथॉक्सी ग्रुप कहेंगे। इस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर ये वाला ग्रुप कौन से कार्बन पर लगा हुआ है, इसलिए मुझे इस लॉन्गेस्ट चेन को नंबरिंग करनी होगी। अब मैं यहाँ से नंबरिंग करूंगा तो 1, 2 पर ये ग्रुप आ रहा है, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता तो भी 1, 2 पर ये ग्रुप आ रहा है, तो कहीं से भी नंबरिंग करेंगे तो फर्क पड़ता नहीं। सपोज ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो 2 वाले पे आ रहा है ना इथॉक्सी, इसलिए मैं लिखूंगा 2 पर इथॉक्सी इस तरह से, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन देखिए ये साइड आ रही है इतनी बड़ी, इसको नंबरिंग करेंगे तो यहीं से करनी चाहिए, क्योंकि तो ही ओ वाले ग्रुप को कम नंबर आएगा। तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब 4 कार्बन है तो मुझे लिखना चाहिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो मुझे लिखना चाहिए एन। ब्यूटेन के सेकंड कार्बन पर मिथॉक्सी ग्रुप है, इसलिए मुझे लिखना चाहिए 2 पर मिथॉक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन, ठीक है। सिमिलरली ये एग्जांपल नंबर 7 मैंने बॉन्ड लाइन में दिया, इसको बॉन्ड लाइन में सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन से कनेक्टेड यहाँ 2 है कार्बन है, और यहाँ 1, 2, 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है, या तो फिर आप 1, 2, 3 ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। तो 3 कार्बन का चेन, इसके लिए मुझे लिखना चाहिए प्रो, सिंगल बॉन्ड इसलिए मुझे लिखना चाहिए एन, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे तो आपको एक ब्रांच मिल रहा है मिथाइल का ब्रांच, ठीक है। इसको मैं नंबरिंग करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 2 पर मिथाइल का ब्रांच भी है और 1 पर इथॉक्सी डी ग्रुप है, दिस इज इथॉक्सी ग्रुप, दिस इज मिथाइल ग्रुप। तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना चाहिए कि इथॉक्सी में ई है तो वो पहले आता है, तो लेट मी राइट 1 इथॉक्सी, देन आई राइट 2 पर मिथाइल, ठीक है। तो इस तरह से नाम बनेगा 1 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। तो उम्मीद करता हूँ ये भी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया है, करेक्ट। तो अब इसके ऊपर मैं आपको होमवर्क के एमसीक्यूज दूंगा, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सॉल्व करने आएगा ही, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
तो लॉन्गेस्ट चेन देखो इस तरफ दिखाई दे, तो इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन आने वाली है कुछ इस तरह से, ठीक है। आप ऐसे भी एल सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते थे, बट मैंने अभी इस बार से हट के सिलेक्ट किया है ऐसा, ठीक है। तो इसमें देखिए ये 3 कार्बन का चेन है और नंबरिंग करूंगा तो ये 1, ये 2, ये 3 हो जाएगा। तो 3 कार्बन का चेन है तो मुझे लिखना चाहिए प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो मुझे लिखना चाहिए एन। इसके ऊपर मिथाइल भी और इसके ऊपर मिथॉक्सी भी है। तो अब मिथॉक्सी और मिथाइल के अंदर अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? मिथॉक्सी आएगा। तो ये क्या आ जाएगा? 2 पर मिथॉक्सी, फिर 2 पर मिथाइल, ठीक है। देखिए ना, मिथ सेम है, इधर Y है इधर O है, तो अल्फाबेटिकली O पहले आता है ना, इसलिए मिथॉक्सी वर्ड पहले आएगा। तो ये 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन बनेगा। एग्जांपल नंबर 9 में देखिए इस तरफ लॉन्गेस्ट चेन दिख रही है, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ कि देखिए ये वाली जो है वो मेरी लॉन्गेस्ट चेन है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन की चेन है, तो मुझे लिखना चाहिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो मुझे लिखना चाहिए एन। ये मिथाइल है, ये मिथाइल है और ये इथॉक्सी ग्रुप है। तो नंबरिंग अगर करूँ तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 हो जाएगा। 2 और 3 पर डाइमिथाइल है और यहाँ इथॉक्सी ग्रुप है, तो अल्फाबेटिकली ई पहले आ जाएगा, इसलिए मुझे लिखना चाहिए 1 पर इथॉक्सी, ठीक है, 2,3 पर डाइमिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 1 इथॉक्सी 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। एग्जांपल नंबर 10 में देखिए, आप देख सकते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन का आएगा। तो ये 1, 2, 3, 4, ये अपना लॉन्गेस्ट चेन बन गया। तो यहाँ नंबरिंग करते हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। तो 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? 1 पर इथॉक्सी ग्रुप है और 2 पर इथाइल ग्रुप है। तो इथॉक्सी और इथाइल में पहले कौन आता है? इथॉक्सी। तो ये हो जाएगा 1 पर इथॉक्सी, 2 पर इथाइल, ठीक है, ब्यूट एन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 में आप देख सकते हैं यहाँ पर OCH3 वाला ग्रुप यहाँ पर है, ठीक है, और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के इस तरफ मिथाइल ग्रुप और इस तरफ इतना बड़ा ग्रुप है, तो बड़े ग्रुप को ऑब्वियसली सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें लॉन्गेस्ट चेन इस तरह से आ रही है, ठीक है। अब उसको मुझे नंबरिंग करना पड़ेगा, तो ऐसे नंबरिंग करना चाहिए जहां से फंक्शनल ग्रुप जो है उसको कम नंबर मिले। तो ये देखिए 1, 2, 3, इसको कम नंबर यहाँ से मिलेगा, करेक्ट। यहाँ से करेंगे तो 4 आएगा ना, इसलिए तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 6 कार्बन है तो क्या लिखना चाहिए? हेक्स। सिंगल बॉन्ड तो क्या लिखना चाहिए? एन। मिथाइल ग्रुप है और ये मिथॉक्सी ग्रुप है, तो मिथॉक्सी ग्रुप पहले आ जाएगा ना अल्फाबेटिकली, तो मुझे लिखना चाहिए 3 पर मिथॉक्सी, 2,4 पर डाइमिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथॉक्सी 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। उम्मीद करता हूं कि आपको ईथर का नाम कैसे लिखते हैं बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब होमवर्क के 2-3 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको 4 क्वेश्चन अच्छे से दिख रहे हैं। आप अपने नोटबुक में कॉपी कर लीजिए, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर इसके बाद जब भी आपको कोई तकलीफ आती है तो मैं तो अपनी सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ, ठीक है। इसको वाइप करता हूँ। अपना अगला फंक्शनल ग्रुप जो है जिसके बारे में हमको IUPAC नोमेनक्लेचर सीखना है वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होगा वो? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप कुछ इस तरह से होता है, R C डबल बॉन्डेड टू O, सिंगल बॉन्डेड टू O, बॉन्डेड टू H, इस तरह से, ठीक है। तो इनका नाम लिखना बड़ा ही सिंपल है। कैसे? ऑब्वियसली आप वही रूल्स फॉलो करेंगे। रूट वर्ड होगा, उसके बाद में आप लिखेंगे सफिक्स, उसके आगे कोई अगर ब्रांच होगा तो आप क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स। सबसे पहले आप रूट वर्ड सेलेक्ट करते हैं, फिर आप उसके सफिक्स लिखते हैं। सफिक्स में कार्बोक्सिलिक एसिड के मैं लिखता हूँ कि सफिक्स में आपको क्या लिखना है? ई होता है, जो उसको रिमूव करना है और उसके जगह लिखना है ओइक एसिड। क्या लिखना है? ओइक एसिड, इस तरह से, ठीक है। और प्रीफिक्स में क्या होता है? ब्रांचेस होता है और उसका लोकेशन होता है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो देखिए इसका एग्जांपल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं आपको कुछ इस तरह से देना चाहता हूँ, ठीक है। जस्ट वेट कीजिए, मैं तब तक 2-3 एग्जांपल लिख लेता हूँ, फिर आपको सिखाता हूँ। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप जो है ना, वहीं से एक्चुअली नंबरिंग या चेन शुरू होती है, क्योंकि वो सबसे मेन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। वो फंक्शनल ग्रुप कभी किसी के ब्रांच में नहीं आ सकता। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप जो है वो कभी किसी के ब्रांच में नहीं आएगा, क्योंकि वो मेन फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रायोरेबल फंक्शनल ग्रुप, जिसकी बारे में बात मैं आगे के लेक्चर्स में करूंगा कि प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एक्सेट्रा।
वो सारी चीजें मैं आपको जरूर बोलूंगा उसके सही समय आने पर, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए यहाँ कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इनका यूपीएससी लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने कार्बन की आपको चेन दिखाई दे रही है, तो आप कहेंगे एक ही कार्बन की चेन आपको दिखाई दे रही है, तो एक ही कार्बन का चेन है तो रूट वर्ड बन जाएगा मिथ, करेक्ट है। एन का ई जो है उसको हटाना चाहिए आपने और उसकी जगह लिखना चाहिए ओइक एसिड, तो ये हो जाएगा मिथेनोइक एसिड, ठीक है। यहाँ देखिए कितने कार्बन की चेन दिखाई पड़ रही है, तो आप कहेंगे 2 कार्बन की चेन दिखाई पड़ रही है, तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, ईथ, करेक्ट है। दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, ई रिमूव करके एसिड है तो क्या लिखना चाहिए ओइक एसिड, ठीक है। यहाँ देखिए कितने कार्बन की चेन दिखाई पड़ रही है, आप कहेंगे 3, ये 3 कार्बन की चेन सिलेक्ट करें, है ना। और ये 3 कार्बन तो मुझे क्या लिखना चाहिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ये हटा के मुझे लिखना चाहिए ओइक एसिड। अब मुझे कभी ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा कि प्रोपेनोइक एसिड का फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन पर है, ऐसा मुझे लिखना ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कितनी भी बड़ी चेन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन होता है ना उसको 1 नंबर ही आना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है, उसको हमेशा 1 नंबर ही आना चाहिए या फिर वहीं से नंबरिंग शुरू होनी चाहिए, ऐसा मैं कह रहा हूं क्योंकि यही इसका रूल है, ठीक है। अब ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ देखिए अगर 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन में ऐसा सिलेक्ट करता हूं तो नंबरिंग में यहाँ से नहीं कर सकता, मुझे इसी को 1 नंबर देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन और ओइक एसिड। इसलिए तो मुझे ब्यूटेनोइक एसिड ऐसा लिखने के समय ऐसा मेंशन नहीं करना पड़ता है कि ओइक एसिड वाला ग्रुप फर्स्ट कार्बन पर होगा, बिकॉज बाय डिफॉल्ट इट इज अंडरस्टूड कि वो फर्स्ट कार्बन पर ही होता है, ठीक है। जैसे 5th एग्जांपल में देखिए, अगर मैं पूछूं आपसे लॉन्गेस्ट चेन बताइए तो इसको गिनना चाहिए, तो 1 2 3, और अगर सीधा जाएंगे तो 1 2 3 4, कौन सी चेन लॉन्गेस्ट आई 4 वाली, तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो इसका देखिए यहां से नंबरिंग शुरू होनी चाहिए, तो ये 1 कार्बन है, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ओइक एसिड ऐसा लिखना चाहिए। अब इस 4 कार्बन के ब्यूटेनोइक एसिड के अंदर सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है तो मुझे लिखना चाहिए 2 पर मिथाइल, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। अब 6th एग्जांपल के अंदर देखिए, तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं, ये हो जाएगा 1 ये 2 ये 3 ये 4, या फिर 1 2 3 4, तो मैंने सपोज ये वाली चेन सिलेक्ट करी। अब नंबरिंग यहां से करना चाहिए, इसको बनाना चाहिए, ये 2 ये 3 और ये 4, तो 4 कार्बन है तो मुझे लिखना चाहिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन और एसिड है इसलिए ओइक एसिड, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, जिसके 2 और 3 पर मिथाइल है, इसलिए मैं लिखूंगा 2,3 डाई मिथाइल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है कि ब्यूटेनोइक एसिड जो है, सॉरी नॉट ब्यूटेनोइक एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका नाम कैसे लिखा जाता है, उसको कम नंबर ही आना चाहिए, यानी नंबर 1 ही आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसमें मैं आपको होमवर्क में एग्जांपल्स दूंगा, आप ट्राई करिए, बड़ा ही आसान फंक्शनल ग्रुप है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। देखिए ये 5 एग्जांपल मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के बेसिस पर होमवर्क में दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको 5 एग्जांपल दिख रहे हैं। आप वीडियो पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और इसका यूपीएससी नेम लिखने की ट्राई कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको आएगा ही। अगर फिर भी कोई डाउट या प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे बिंदास पूछ सकते हैं, ठीक है। और दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले कंसेप्ट के साथ।